स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पासिस थ्रू 4,0 एंड 0,3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द ग्राफ पासिस थ्रू k, 1.5। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है जो कि हमें 4,0 और 0,3 से पास करती है और हमें हमें एक पॉइंट दे रखा है k, 1.5। तो देखिए जो ये k हमारा है, ये हमारा कुछ कांस्टेंट टर्म है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना है और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए अब देखिए पहले हमें लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें लाइन की इक्वेशन हमें नहीं पता है। हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उनसे पास करने वाली लाइन हमें बतानी है। तो देखिए ग्राफ के थ्रू इक्वेशन नहीं पता की जा सकती है। जब इक्वेशन हमें पता होगी तब हम पॉइंट्स पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। वैसे बेसिकली यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक और नया पॉइंट ले करके हम इस लाइन की इक्वेशन हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो जो पॉइंट दे रखे हैं उनके थ्रू हम इक्वेशन पता कर सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं है तो हम ग्राफ के थ्रू हम डायरेक्ट ग्राफ पे जा करके हम इक्वेशन नहीं पता कर सकते। इक्वेशन हमें इक्वेशन के फॉर्मूले से ही पता करना पड़ेगा। तो देखिए जो लाइन है, पहली बात तो हम इसके बारे में जरा बात कर लें। देखिए इसमें जो हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारा एक्स वाई। अब क्वेश्चन में हमें जैसा कि दे रखा है, क्वेश्चन में जो पॉइंट हमारा है, एक हमारा 4,0 है, 4 और 0 है और ये 0,3 है। ठीक है, 0,3 है। ठीक है, अब एक पॉइंट और हमारा है, एक पॉइंट और है हमारा, ये हमारा क्या है, k, 1.5, k, 1.5। तो इसको इस k को हमें फाइंड करना है। तो देखिए तरीका हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारा x, y, पहला हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा 4,0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0,3। फॉर्मूला हमारे पास वही है, x1 y1 x2 y2। इस टाइप के क्वेश्चन आपको, जो आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है, आपके इसी चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज है, तो उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें लाइन की इक्वेशन वगैरह इसमें शामिल रहेगी। तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन हमारा क्या है, 0 है, और ये हमारा y2 माइनस वाई वन 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4, और ये आपका x माइनस 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, -3/4। ठीक है, 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो x माइनस 4 ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4y इज इक्वल टू -3x, 3x प्लस 12। ठीक है, तो यहां से आपको ये मिल जाती इक्वेशन। ये आपका -3x हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। देखिए इसी क्वेश्चन को हम जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स तो हमारे पास ये हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स तो हमारे पास ये हैं, ये हमको क्वेश्चन में ही दे रखे हैं। अब एक पॉइंट हमें ऐसा दे रखा है कि जिसमें ये हमारा k अननोन है। ठीक है, k हमारा अननोन है। इस k की वैल्यू हमें तब निकालनी है जब हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है।
जब हमारा ग्राफ बन करके कंप्लीट होगा तो उसकी वैल्यू हम k की निकालेंगे। वैसे क्या करेंगे, ये k, 1.5 यानी कि x की जगह पर k रख देंगे, y की जगह पर 1.5 रख देंगे, यहां से k हमारा तुरंत निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन में लेकिन यही कह रहा है कि इसको ग्राफ में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक और पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी कुछ इस टाइप की होगी। देखिए ये हमारा प्लेन है, ये मैं एक रफली मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए ये आपका x है, x डैश, y और ये y डैश। ओके, अब ये हमारे, ये जो हमारी है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस, इसके नीचे नेगेटिव y एक्सिस। तो जो पॉइंट हमारा हो जाएगा ये 4,0, 4,0 हमारा यहाँ होगा, 0,3 हमारा ऊपर होगा। अब देखिए जब ये लाइन हमारे इस तरीके से पास करेगी तो हमें कहीं ना कहीं पर ये हमारा जो y की वैल्यू है कहीं ना कहीं पर कंफर्म -1 होगी। जो y की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पर हमें कंफर्म -1 मिलेगी, क्योंकि ये हमारा y, जो हमारा y डैश है, जो हमारी नेगेटिव y एक्सिस है, तो उसके नीचे से ये लाइन पास हो रही है, तो कहीं ना कहीं पर ये कंफर्म है y की जो वैल्यू है वो -1 होगी। अब देखिए y इज इक्वल टू -1 पर हम क्या करेंगे, x को निकाल लेते हैं। देखिए एट y इज इक्वल टू -1, क्योंकि देखिए पॉइंट तो हमारे पास ये भी गिवन है। अब ये हमारा, अब इससे अगर हम k की वैल्यू निकाल देंगे यहां पर, तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें इसको ग्राफ पर ही बताना है, तो ग्राफ पर बताना है तो ग्राफ पर हम बताएंगे। तो y इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये हमारा क्या है, 3x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 12। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 12। ये आपका कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16/3। तो ये मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू 5.33। ठीक है, 5.33, यानी कि y इज इक्वल टू -1 रखने पर x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5.33। अब देखिए ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो सकते, 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होने चाहिए। कब, जब हमारी स्ट्रेट लाइन, जब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, लेकिन 3 पॉइंट्स कोलिनियर जब मिलेंगे, 3 पॉइंट्स क्या है, मिनिमम है, मतलब मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और 3 से ज्यादा आपकी मर्जी पे है, 3 से ज्यादा आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अवॉइड करना चाहे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बट 3 पॉइंट्स हमारे पास मिनिमम होने चाहिए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो अब देखिए ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, आई थिंक ये सब आपने आपने नोट कर लिया होगा। और लाइन की इक्वेशन हमारी ये आ गई है, और इसके बेसिस पे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमने एक्सिस को प्लॉट कर लिया है, अब हम इसमें अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हमने पॉइंट ए को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने पॉइंट बी को ड्रॉ कर लिया है, जो कि है 0,3। अब देखिए हमने पॉइंट सी को भी ड्रॉ कर लिया है, जो कि है हमारा 5.33, -1। अब हम अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, जिसको कि हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसमें एक सवाल अभी और बाकी है। एक सवाल इसमें बाकी क्या है कि हमें k की वैल्यू यहाँ से पता करनी है। तो देखिए k की वैल्यू हमें यहाँ से पता करनी है, जो हमें इसमें जो y कोऑर्डिनेट है, जो यहाँ पर हमारा ऑर्डिनेट है, ये हमारा कितना है, 1.5 है। तो 1.5 कहाँ पर होगा, 1 और 2 के ठीक बीच में होगा। तो लेट्स से यहां होगा कहीं, ठीक है। आप इसको ग्राफ पे देखिएगा, ठीक है। अब इसको हमने यहां से, इसको हमने यहां से हमने इसमें देखा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से इस पर ड्रॉप करेंगे। तो ये आपका किस पर ड्रॉप हो रहा है, परपेंडिकुलर,
ये आपका 2 पर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है k, 1.5, k, 1.5, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट है किसके, ये आपका है इसमें x की जो वैल्यू है, जो आपका x है वो कितना है, वो 2 यूनिट है, ठीक है। ये जो आपकी एब्सिसा है वो कितनी है, वो 2 यूनिट है। तो ये आपका 2, 1.5 है। 2, 1.5 इसमें क्या है, 2, 1.5 ये हमारा कोऑर्डिनेट है, जिसमें हमें क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था। k, 1.5 था, तो हमें 2 हमको पता करना था। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है, तो आपको क्या करना है कि 1.5 पर ये अपना स्केल बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। यहाँ पर स्ट्रेट आप ये रखेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो आपकी डॉटेड लाइन है, ये आपकी इस लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी, तो आप क्या करना, अपना स्केल उल्टा कर लेना और उसी पॉइंट से आप क्या कर देना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। तो जो ये आपका 2 है, इसी पर परपेंडिकुलर आपका ड्रॉप होगा। तो ये आपकी k की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी, 2 आ गई है। अब देखिए, ये तो हमने ग्राफ से पता कर लिया। अब क्वेश्चन अगर मान लीजिए हमारा ऐसा हो कि कैलकुलेशन के थ्रू पता करनी, तो कैलकुलेशन के थ्रू हम कैसे पता करेंगे। इक्वेशन तो हमें दे ही रखी, इक्वेशन हमारी 3x + 4y इज इक्वल टू है 12। पॉइंट हमारा k, 1.5 है, तो हम क्या करेंगे, k, 1.5 पुट कर देंगे, तो 3k + 4 × 1.5 इज इक्वल टू 12। ये आपका कितना हो जाएगा, 3k + 6 इज इक्वल टू 12। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ये। तो यहां से भी हमें k की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो जो हमें ग्राफ से मिल रहा है वही हमें कैलकुलेशन से भी मिल रहा है। तो मतलब हमने जो भी यहां पर कर रखा है वो सब कुछ हमारा सही है, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ग्राफ में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।